घना और सुनसान गांव था, जहां लोग कहते थे कि रात होते ही एक खतरनाक चुड़ैल निकलती है और जो भी उसे दिख जाता वो उसे अपने साथ ले जाती। सुनो गांव वालों, हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। वो रात होते ही आदमियों को उठाकर ले जाती है, इसलिए ये खबर पूरे गांव में फैला दो। कोई भी मर्द रात 8 बजे के बाद घर से बाहर न निकले, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, ये मजाक नहीं है। हमारे गांव के 3 लड़के पहले ही गायब हो चुके हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। लेकिन हमारे गांव में चुड़ैल क्यों आई है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? इतना नहीं पता, बस इतना जान लो, जो रात को बाहर निकला, खासकर कोई मर्द या लड़का, वो गया। अब सबका फर्ज है पहले गांव वालों को बता दो, बाकी सच्चाई का पता हम किसी बाबा से लगाएंगे। अब पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि रात होते ही एक डरावनी चुड़ैल गांव में घूमती है। ए जी, क्या ये बात सच है कि गांव में रात को कोई चुड़ैल घूमती है? हाँ यार, तभी तो पूरा गांव डरा हुआ है। यशवीर और अरुण भी ऐसे ही रात को बाहर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। बस उनके कपड़े मिले और वहाँ उल्टे पैरों के निशान थे। कुछ औरतें तो ये भी बोल रही हैं कि उन्होंने रात को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनी हैं। मुझे तो ये सब सुनकर ही डर लग रहा है। आप भी अब जल्दी घर आ जाया करो और रात को बिल्कुल बाहर नहीं जाना। रात होते ही पूरे गांव में पायलों की आवाज के साथ साथ एक ही लाइन बार बार सुनाई देती है। मेरे राजकुमार, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे राजकुमार, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जल्दी बाहर आओ। पूरी रात गांव में डर का माहौल बना रहा। कोई रात को उठकर भगवान को याद करता तो कोई खिड़की की तरफ डर डर के देखता। हवा का हल्का सा झोंका आता तो पुराने दरवाजे क्र्र की आवाज के साथ हिलने लगते। कुछ लोग डर के मारे अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गए थे। सुबह होती है और पूरे गांव में हलचल शुरू हो जाती है। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बात करने लगते हैं कि रात को उन्होंने क्या क्या महसूस किया था। गांव में डर का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रात होते ही कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया कि अब उन्हें किसी ताकतवर बाबा की मदद लेनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ बच्चों, तुम सारे गांव वाले एक साथ? सब ठीक तो है ना? बाबा, गांव में कुछ ठीक नहीं। हमारे गांव में हर रात एक चुड़ैल आती है और रात को जो भी लड़का या आदमी बाहर दिखता है उसे वो अपने साथ ले जाती है। अगले दिन बस उसके कपड़े ही मिलते हैं। हाँ बाबा, हमारी मदद करो। पूरा गांव उस चुड़ैल के आतंक से डरा हुआ है। पता नहीं वो हमारे गांव के पीछे क्यों पड़ी है। बेटा, वो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। उसका नाम योगिनी है। ये तुम्हारे पूरे गांव के लड़कों को खत्म करने के लिए आई है। लेकिन बाबा, योगिनी हमारे गांव के पीछे क्यों पड़ी है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? बेटा, बहुत सालों पहले तुम्हारे गांव में राजकुमार नाम का एक लड़का रहने आया था। राजकुमार को योगिनी से प्यार हो गया। ये वही जगह है जहां आकर मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, और ये सुकून और भी गहरा हो जाता है जब तुम मेरे साथ यहीं बैठी होती हो मेरी जान। हाँ मेरे राजकुमार, मुझे तो तुम्हारे साथ बैठने में ही सुकून मिलता है। और सोचो, कितना मजा आएगा जब हमारी शादी हो जाएगी। वो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, बस तुम और मैं हमेशा साथ। योगिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो, क्योंकि मैं दूसरी जात का हूँ और तुम्हारे घर वाले हमें अलग समझते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर घर वाले नहीं माने तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मालिक, आज मैंने योगिनी को एक लड़के के साथ देखा। वो दोनों नदी के किनारे झुककर बैठे थे। मैंने सोचा आपको बता दूं। मुझे लगता है उस लड़के ने आपकी बेटी योगिनी को अपनी बातों में फंसा लिया है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? योगिनी मेरी बेटी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तू साले ठीक से देखकर आया है या ऐसे ही मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है? हाँ मालिक, मैंने अच्छे से देखा था और उनकी बातें भी सुनी थीं। उतने में योगिनी घर आ जाती है। उसके पापा सीधे योगिनी से पूछते हैं, योगिनी, तुम कहाँ से आ रही हो?
देख, सच सच बता, वरना आज तेरी खैर नहीं। इसने मुझे सब बता दिया है कि तू कहां से आ रही है। कौन है वो हरामखोर लड़का? पापा, उसका नाम राजकुमार है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। क्या तेरी इतनी मजाल? तू अपनी मर्जी से लड़का ढूंढेगी? और ये राजकुमार वही है ना, पिछली गली वाला? आज मैं उसे बताता हूँ कि दूसरों की बेटी को अपनी बातों में फंसाने का मजा क्या होता है। पापा, ये मेरी जिंदगी है और राजकुमार बहुत अच्छा लड़का है। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, वो नौकरी भी करता है। लेकिन योगिनी की कोई बात नहीं सुनी गई और रातों रात राजकुमार का घर जला दिया गया, जिसमें राजकुमार जलकर मर गया। ये सदमा योगिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। वो रोज अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए भागती रहती, लोगों के घरों में जाकर उसे खोजती। एक दिन सड़क पर भागते हुए योगिनी बस के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। तब से वो अपने राजकुमार को ढूंढ रही है। तुम्हारे गांव में एक लड़का आएगा जिसका नाम राजकुमार होगा, वही इस चुड़ैल को मुक्ति दिला सकता है। तब तक तुम लोग रात को अपने घर से बाहर मत निकलना, बस यही इसका इलाज है। कुछ महीनों बाद गांव में एक राजू नाम का लड़का रहने के लिए आता है। भैया, एक बात पूछनी थी। मुझे यहाँ के स्कूल का रास्ता पूछना था। मुझे वहीं ज्वाइन करना है। स्कूल? तुम यहाँ काम करने आए हो? हाँ, मुझे यहाँ टीचर की नौकरी मिली है। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये नौकरी छोड़ दो। लेकिन क्यों? स्कूल में क्या हुआ है? ये सुनते ही गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। गांव वालों के चेहरे पर डर और बढ़ जाता है, लेकिन कोई भी राजू के सवाल का जवाब नहीं देता। सब चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अजीब लोग हैं यार, न सर है न पैर, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। खैर, मुझे क्या। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कोई बाहर से एक लड़का गांव में रहने आया है। गांव वाले एक तरफ खुश थे, लेकिन साथ ही डर भी रहे थे कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। यार, मुझे तो लगता है ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। ये हमारे गांव को बचाने के लिए ही यहाँ आया है। यार, बाबा ने भी तो कहा था कि कोई बाहर से एक लड़का आएगा जो हमारे गांव वालों को बचाएगा। कहीं ये वही लड़का तो नहीं? हो सकता है, लेकिन बाबा ने ये भी कहा था या तो वो लड़का पूरे गांव को बचा लेगा या फिर पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि वो हमारा रक्षक है या हमारी बर्बादी की वजह। दूसरी तरफ राजू को अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम था गौरव। यार गौरव, ये गांव वाले मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? राजू, तुम्हें नहीं पता, इस गांव में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसके बाद गौरव राजू को सारी बातें बता देता है, लेकिन राजू को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। यार गौरव, ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लोग बस डर के मारे कहानियां बना लेते हैं। चल ठीक है, सुबह मिलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। राजू आराम से सो रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। मेरे राजकुमार, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। राजू अचानक घबराकर उठ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आवाज और पायल की छन छन और पास आती जा रही होती है। राजू धीरे धीरे बाहर जाता है। अंधेरी रात में उसे एक लड़की दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर, लंबे बाल, चमकती आंखें और पायल की वही आवाज। राजू उसे देखते ही जैसे खो सा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, आ गए तुम मेरे राजकुमार। राजू बिना कुछ सोचे उसके पास जाने लगता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वो अपने होश खोने लगता है। तभी अचानक एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनते ही वो लड़की गुस्से में आ जाती है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा डरावना, बाल बिखर जाते हैं। वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। राजू जैसे ही उसका असली रूप देखता है, उसकी चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुत्ता पूरी रात राजू की देखभाल करता रहा। सुबह होते ही राजू गांव वालों को बेहोश हालत में मिलता है। गांव वाले घबराकर राजू के पास दौड़ते हैं और उसे उठाने लगते हैं। राजू भाई, राजू भाई, क्या हुआ आपको?
वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक डरावनी चुड़ैल थी। उसका चेहरा इतना भयावह था कि देखकर ही रूह कांप जाए। टेढ़ी मेढ़ी शक्ल, बड़े बड़े नुकीले नाखून और आंखें इतनी खौफनाक कि जैसे किसी को जिंदा ही निगल जाए। इतना सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। गांव वाले और राजू सब बाबा के पास जाते हैं। बाबा उन्हें एक योजना बताते हैं जिससे गांव वाले उस चुड़ैल से बच सकते थे, लेकिन उसमें राजू की जान को खतरा था। लेकिन बाबा, राजू तो बाहर का है। इन सब में बेचारे राजू को क्यों खतरे में डालना? कोई ना, मुझे कुछ होना होता तो पहले ही हो जाता। शायद भगवान नहीं चाहते कि मैं आपकी मदद ना करूं। मैं ये जरूर करूंगा ताकि गांव वाले ठीक से रह सके। तुम बहुत ही अच्छे दिल के हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो और हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस बिना डरे आगे बढ़ना। बाबा के बताए हुए तरीके के अनुसार राजू रात को एक घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम सी गई थी। गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर से चुपके चुपके ये सब देख रहे थे। सबके दिल में डर था कि आज कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उतने में वही चुड़ैल आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। आखिरकार तुम आ ही गए राजकुमार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए मैं खुद तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया हूँ। बताओ, तुम इन सब गांव वालों को माफ करने के लिए क्या करोगी? मेरा हाथ थामो राजकुमार और मुझे बताओ, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? हाँ, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। तो चलो मेरे साथ इन बुरे लोगों से दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई हमें अलग ना कर सके। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। जैसे ही चुड़ैल आंखें बंद करके अपना मंत्र बोलने लगती है, उतने में गांव वाले चुपके से वहां पहुंच जाते हैं। वो धीरे से राजू को पीछे खींच लेते हैं और उसकी जगह उसी के चेहरे जैसा एक पुतला रख देते हैं। कुछ ही पल बाद तेज हवा चलने लगती है। चुड़ैल अपना मंत्र पूरा करती है। अचानक काला धुआं चारों तरफ फैल जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल और राजू का वो पुतला दोनों गायब हो जाते हैं।